बाबा विश्वामित्र जी जब भी यज्ञ करते हैं ये मारीच और सुबाहु आकर के उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। रावण ने विशेष रूप से विश्वामित्र जी के यज्ञ के लिए मारीच और सुबाहु को नियुक्त किया है। जैसे बाबा जी यज्ञ करेंगे तुरंत इनका यज्ञ विध्वंस कर देना। क्यों? रावण ने जब वरदान मांग लिया कि बंदर और मनुष्य के अलावा मैं किसी से न मरूं, तो रावण ने विचार किया कि सबसे शक्तिशाली बंदर कौन है। तो उस समय सबसे शक्तिशाली बंदर बाली था। बाली से जाके मित्रता कर लिया। अब मित्र बन गया बाली जब मित्र बन गया तो बाली से तो शत्रुता समाप्त हो गई, बाली से भय समाप्त हो गया। अब मनुष्य सबसे शक्तिशाली कौन है? उस समय अपने यज्ञ के प्रभाव से विश्वामित्र जी सबसे शक्तिशाली थे। कहा कि यज्ञ के कारण शक्तिशाली हो रहे हैं तो इनको यज्ञ ही न करने दो। इसलिए मारीच और सुबाहु को बक्सर में लगाया था। अपनी क्षमता के अनुसार विश्वामित्र जी खूब प्रयास करते थे लेकिन यज्ञ सफल नहीं होता था। अंत में सोचने लगे, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिन मरहिन निश्चर पापी। विश्वामित्र जी के मन में ये चिंता हुई और वो चिंतन करने लगे। देखिए, जो ज्ञानी होता है वो चिंतित होता है तो चिंतन करता है। विश्वामित्र जी ने चिंतन किया और चिंतन में निकल के क्या आया कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं हैं। हरिबिन मरहिन निश्चर पापी। तो मुझे चल के अयोध्या में भगवान को लाना चाहिए और इन निश्चरों का नाश कराना चाहिए। विश्वामित्र जी वन से भगवान को लाने अवध की तरफ चले। अब यहां एक बड़ी प्यारी सी बात आप ध्यान से सुने कि भगवान को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ अपना घर छोड़ करके वन में जाता हुआ तो देखा गया अनेकों बार। ध्यान से सुनिएगा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने घर को छोड़ करके गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम में वन में जाकर तपस्या करता हुआ तो अनेकों बार देखा गया। लेकिन आज वन का एक तपस्वी वन त्याग करके भवन के तरफ भगवान को लेने जाता हुआ पहली बार देखा गया। एक वन का तपस्वी भवन में भगवान को लेने जा रहा है। वन का तपस्वी भवन में भगवान को प्राप्त करने जा रहा है। विश्वामित्र जी ने मन ही मन सोचा, प्रभु आपने मेरा वन छुड़ा दिया। मैं कितना आनंद से वन में रहता था, पूजा पाठ तपस्या करता था, लेकिन आपके कारण मेरा वन छूट गया। आपने मेरा वन छुड़ाया है, मैं आपका भवन छुड़ा दूंगा। मैं आपका भवन छुड़ाने आ रहा हूं, मैं आपका भवन छुड़ाऊंगा। लेकिन प्रभु एक बात स्पष्ट है, मैं आपका भवन छुड़ा करके आपको वन में लाऊंगा। सरकार, अगर आपने मेरा वन बसा दिया तो मैं भी संकल्प लेता हूं कि मैं आपका भवन बसा दूंगा। अगर आपने मेरा वन बसा दिया तो मैं आपका भवन बसा दूंगा, ये मैं संकल्प लेता हूं। ऐसा विचार करते हुए विश्वामित्र जी सरयू नदी में स्नान करते हैं और राजा दशरथ के दरवाजे पर जाकर के खड़े होते हैं। द्वारपाल आकर के बताते हैं कि महामुनि विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी का नाम सुनते राजा जी डरने लगे। अरे बाप रे बाप, विश्वामित्र जी एक बार और ये हमारे राज्य में आए थे। कब? तो जब हरिश्चंद्र हुए थे तब। हरिश्चंद्र के समय एक बार आए थे, बहुत उतल पुतल मचाए थे, बड़ा अनर्थ हुआ था, बड़ी कठिन परीक्षा लिए थे। अब ये फिर आ गए, पता नहीं अब क्या करेंगे। राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव भगवान से कि गुरुजी, आपने राम जी का नाम रामचंद्र रखा, मुझे तो लगता है कि रामचंद्र नाम ठीक नहीं है। क्यों? ये चंद्र नाम से विश्वामित्र जी को कुछ जरूर परेशानी है। हरिश्चंद्र का नाम हरिश्चंद्र, तो उस समय आए और सब नष्ट किए, और राम जी का नाम आपने रामचंद्र रख दिया। फिर आ गए विश्वामित्र जी, अब पता नहीं क्या क्या करेंगे गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं, घबराइए नहीं, आप तो अपने राज परिषद विप्रमंडल को लेकर के जाइए और विश्वामित्र जी का स्वागत करिए। वो महामुनि हैं और आएंगे तो कल्याण ही करेंगे। हैं?
हरिश्चंद्र जी की परीक्षा उन्होंने ली तो कितना बड़ा कल्याण किया कि आज तीनों त्रिलोक 14 भुवन में हरिश्चंद्र के सत्यवादिता की मिसाल दी जाती है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी ने सत्यवादिता के शिखर पर पहुंचा दिया परीक्षा लेकर। आप ये क्यों नहीं देख रहे? आएंगे तो कल्याण ही होगा। आने दीजिए, बुलाइए। विश्वामित्र जी आए तो महाराज दशरथ ने वो काम किया कि एक बार विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र से सब कुछ राजपाट मांग लिया था, तो अब बिना मांगे राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी को ले जाकर अपने सिंहासन पर ही बैठा दिया। अपने सिंहासन पर बिना कुछ कहे ले जाकर बैठा दिया। चरण पखारे, स्तुति की और अपने सौभाग्य का वर्णन किया, अपने पुण्य के वर्धन का वर्णन किया। उस दिन विश्राम, उस दिन कुछ नहीं। खूब बढ़िया बढ़िया सुंदर पकवान खिलाया विश्वामित्र जी को राजा दशरथ जी ने। खूब सेवा किया, सुंदर सुंदर मिष्ठान पकवान खिला करके विश्राम करा दिया। प्रातः काल राजसभा में विश्वामित्र जी पधारे। पुनः आरती, पुनः पाद प्रक्षालन, पुनः पूजा, पुनः स्तुति गान। और अब राम जी और लक्ष्मण जी को ला करके विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। विश्वामित्र जी ने जैसे राम जी को देखा, हेरा गए हो। राम जी को देखते ही हेरा गए विश्वामित्र जी। विशेष प्रकार का आनंद हुआ। अपनी सुध बुध खोल करके एक टक बिना पलक झपकाए राम जी को देखते ही रह गए। अब जब राम जी को एक टक बिना पलक झपकाए देख रहे हैं तो विश्वामित्र राजा दशरथ जी ने सोचा, घरी ये हमारे राम को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? तुरंत राम महाराज ने कहा, मुनिवर मुनिवर मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये हमारे राम लक्ष्मण, इनको आशीर्वाद दीजिए। मुनिवर, इन्हें आशीर्वाद दीजिए, हमारे पुत्र हैं। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। महाराज ने कहा कि आगमन का कारण बताइए। आप कारण बताने में विलंब करेंगे, मैं उस कारण को पूरा करने में विलंब नहीं करूंगा। आप बताइए आप क्यों आए हैं, और जिस कारण से आप आए होंगे मैं उसको तुरंत पूरा कर दूंगा। अब विश्वामित्र जी ने कहना प्रारंभ किया, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन यौन नृपतो। असुरों का समूह मुझे सता रहा है और मैं आज याचक बनकर के हे राजा दशरथ आपके पास आया हूं। मैं जब भी यज्ञ करता हूं तो असुरों का समूह आकर के मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देता है, इसलिए आज याचना लेकर याचक बनकर के आपके पास आया हूं। जैसे ही महाराज ने सुना कि असुरों का समूह और असुरों के भय से हे महामुनि आप याचक बनकर के मेरे पास आए हैं, तो मैं अभी आदेश देता हूं मेरी सेनाओं को सज्ज किया जाए। महाराज दशरथ ने कहा, मैं अभी आदेश देता हूं मेरी सेनाओं को सज्ज किया जाए, मेरा दिग्विजयी रथ सज्ज हो, मेरे अस्त्र शस्त्र मेरे दिव्यायुध शस्त्रागार से निकाले जाएं। आज ये दशरथ युद्ध भूमि में जाने के लिए सज्ज होगा। और हे मुनिवर आप निर्भय हो जाइए, आप निर्भय हो जाइए। ये दशरथ अपनी दिग्विजयी रथ पर सवार होकर के अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ, अपने दिव्यायुधों के साथ चल करके असुरों से युद्ध करेगा और उन सभी असुरों को समाप्त करके आपको निर्भय कर दूंगा। आप निश्चिंत हो जाइए। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपसे नहीं होगा राजन। अरे हमसे नहीं होगा? नहीं नहीं आपसे नहीं होगा। क्षमा करें मुनिवर, क्या आपको दशरथ की क्षमता पर संदेह है? मैंने देवासुर संग्राम में देवताओं का नेतृत्व करते हुए अनेकों अनेकों असुरों को मृत्यु के घाट उतार दिया, और आज कह रहे हैं कि आपको मेरी क्षमता पर संदेह है? क्या मैं इन असुरों को मार नहीं सकता? विश्वामित्र जी ने कहा कि निस्संदेह आप मार सकते हैं। फिर आपको किस बात का भय है?
विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, आप असुरों को मार सकते हैं, लेकिन आज मुझे मारने वाला नहीं चाहिए। आज तो मैं तारने वाले को लेने आया हूं। मारने वाले से काम नहीं चलेगा। आप मार देंगे वो फिर जन्म ले लेंगे, आप मारेंगे वो फिर जन्म ले लेंगे। आज तो मैं तारने वाले को लेने आया हूं। मेरे कुल में ऐसा कौन है मुनिवर? महाराज ने पूछा, मेरे कुल में ऐसा कौन है तारने वाला? अब विश्वामित्र जी राम जी की तरफ देख रहे हैं, और राम जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, अनुज समेत दीन रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। छोटे भैया के साथ रघुनाथ जी को दे दीजिए, निश्चरों का वध होगा और मैं अनाथ से सनाथ हो जाऊंगा। महाराज, आप रघुनाथ जी को प्रदान करिए। जैसे महाराज दशरथ ने सुना राम जी को दे दीजिए, अरे हृदय कांप गया, मुख मलिन हो गया और शरीर की कांति धूमिल हो गई। राम हमसे दूर हो जाएंगे ऐसी कल्पना भी महाराज दशरथ नहीं कर सकते। राम से दूर होना पड़ेगा ऐसी कल्पना मात्र से महाराज के प्राण कंठ में आ जाते हैं। राम मेरे प्राण हैं, मेरे सर्वस्व हैं, मेरे जीने के आधार हैं। राम मेरे सब कुछ हैं। राम के बिना ये जीवन निरर्थक है, राम के बिना ये दशरथ निरर्थक है। और राम हमसे दूर चले जाएंगे, राम हमसे दूर चले जाएंगे तो मैं जीऊंगा कैसे? मैं कैसे रहूंगा राम के बिना? और ये महामुनि राम को ही मांग रहे हैं, तो वो वचन, वो वाणी अत्यंत अप्रिय है राजा दशरथ के लिए, जो राम को उनसे दूर कर दे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनि राजा अति अप्रिय वाणी। राजा दशरथ ने इतनी अप्रिय वाणी सुनी कि राम को मुझसे मांगने आए हैं, तो हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, हृदय कंपित हो गया, मुख मलिन हो गया, शरीर की कांति धूमिल हो गई। और कहते हैं कि हे मुनिवर, चौथे पन पायों सुतचारी। चौथे पन में तनिक विचार तो करिए। चौथे पन में मुझे ये 4 पुत्र मिले हैं, और अब तक जो मुनिवर मुनिवर कर रहे थे, सीधे महाराज पंडित जी पर आ गए। ए पंडित जी, आपको मांगने नहीं आता। विप्र न मांगे, विप्र न बोले वचन विचारी। पंडित जी, आपको मांगने नहीं आता, आप कुछ भी मांगते हैं। राम को मुझसे मांग रहे हैं, राम को देना मेरे बस में नहीं। हे मुनिवर, राम शब्द में 2 अक्षर है। 2 अक्षर के राम को आप मांग रहे हैं ना, तो 2-2 अक्षर की बहुत संपत्ति मेरे पास है। अगर आप कहेंगे तो 2 अक्षर की भूमि है, मैं भूमि दे दूंगा। 2 अक्षर में धन है, मैं धन दे दूंगा। 2 अक्षर में धेनु है, गौ, मैं गौ दे दूंगा। 2 अक्षर में कोश है, मैं कोश भी दे दूंगा। अरे प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं, मैं प्राण भी दे दूंगा। लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को नहीं दे सकता, सर्वस्व दे दूंगा। प्राण से प्रिय किसी को कुछ होता नहीं, लेकिन राम नहीं दे सकता। प्राण दे सकता हूं, राम नहीं दे सकता। महाराज दशरथ ने मना कर दिया। जब महाराज ने मना कर दिया तो विश्वामित्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। कहे कि राम के पिता का राम के प्रति ऐसा प्रेम होना ही चाहिए। जो राम के पिता हैं, राम के प्रति उनका इतना प्रेम, इतना अनुराग अवश्य होना चाहिए। राजा दशरथ को अगर राम से इतना अनुराग है तो सत्य है, सत्य है, सत्य है। संकेत किया भगवान वशिष्ठ को विश्वामित्र जी ने, समझाइए इनको, समझाइए। अब वशिष्ठ जी ने समझाना शुरू किया। राजन, आप इतने अधीर न होइए, आप इतने व्याकुल न होइए, और आप इतने व्यग्र न होइए। स्मरण करिए, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप अयोध्यापति हैं महाराज। आपने सदैव साधु संतों का सेवन किया है, आप विवेकी हैं।
आपको ऐसी अधीरता शोभा नहीं देती। विश्वामित्र जी राम को मांगने आए हैं यज्ञ की रक्षा के लिए, और तनिक विचार करिए कि आपको राम जी कैसे मिले हैं। यज्ञ नारायण की ही प्रसादी है जो राम जी आपको मिले हैं। जिस यज्ञ से आपको राम जी मिले हैं उसी यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी राम जी को मांग रहे हैं, तो आप मना नहीं कर सकते। यज्ञ से पाए हुए पुत्र को यज्ञ की रक्षा के लिए आप मना नहीं कर सकते राजन, आपको इन्हें देना पड़ेगा। और एक और बात, विश्वामित्र जी महामुनि हैं, सामर्थ्यवान हैं। राम को लेके जाएंगे तो राम को शिक्षित करेंगे, दीक्षित करेंगे, राम को बलवान बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, संस्कारवान बनाएंगे, राम को गुणवान बनाएंगे, गुणी बनाएंगे, राम को एक योग्य पूर्ण पुरुष बना करके आपको सौंप देंगे। आप निश्चिंत रहिए। और एक और बात, महात्मा जी लोग कहते हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझाए। गुरु जी ने बहु की विधि भी समझाई कि अरे जो इनके साथ भेजेंगे तभी उधर से पतो ही लेकर आएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझाए, बहु की विधि समझाए कि राम जी को भेजेंगे तो राम जी उधर से बहु लेके आएंगे। महाराज सोचे कि बहु लेके आएंगे, अरे तब तो जल्दी भेजो भैया, मुनि जी लेके जाएंगे बहु लेके आएंगे, बहुत अच्छा, बहुविधि समझाओ। वशिष्ठ भगवान के समझाने के पश्चात राजा दशरथ जी ने राम जी को बुला करके नाना प्रकार से सुंदर उपदेश दिया। धर्म का उपदेश दिया, कर्म का उपदेश दिया, मर्यादा का बोध कराया, और मर्यादा का बोध करा करके मुनि के चरणों में प्रणाम करा करके उसी दिन विश्वामित्र जी को राम जी का सर्वाधिकार सौंप दिया। और राजा दशरथ ने कहा, तुम मुनि पीता आन नहीं को, आज के बाद हे विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण के आप ही पिता हैं, आप कोई दूसरे नहीं। आज से मैं इनका सर्वस्व भार आपको सौंप रहा हूं, आज से आप इनके पिता हैं। राम जी माता जी से आज्ञा मांग करके आए और विश्वामित्र जी के साथ चले। तो जब राम जी विश्वामित्र जी के साथ चले, यहां गोस्वामी जी राम जी का स्वरूप कैसे लिखते हैं, पुरुष सिंह दो वीर, पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुष सिंह दो वीर, भगवान राम लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है कि पुरुष सिंह हैं, सिंह की तरह विशाल वीरत्व को धारण किए हुए। ऐसा लग रहा था कि साक्षात वीर रस अवतार ले लिया। वीर रस के रूप में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सिंह की तरह चल रहे हैं। बक्सर के पहले ताड़िका ने संकेत पाया और दौड़ी। लक्ष्मण जी ने बाण का संधान किया, राम जी ने रोका। लक्ष्मण, ये स्त्री है, हमारे वंश में स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाते। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, ये स्त्री नहीं है, ये राक्षसी है, इसका वध आवश्यक है, इसका वध करिए। स्त्री नहीं है, ये राक्षसी है। जो स्त्री राक्षसी हो जाए उसका वध करने में कोई दोष नहीं है। ये इसका वध करिए, राक्षसी है, ये ताड़का राक्षसी। जी कई बान प्राण हरि लीना, एक ही बान प्राण हरि लीना, दीना जानिते निज पद दीना, दीना जानिते निज पद
ही बान प्राण हरि लीन्हा और दीन जानते हैं निज पद दीन्हा। एक ही बाण राम जी ने मारा, ताड़का के प्राण चले गए, लेकिन मरते मरते ताड़का ने भगवान को प्रणाम किया तो दीन है ये जान करके भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे दिया ताड़का को। दीन दयाल कहलाते हैं इसीलिए, दीन बंधु दीन दयाल दीनानाथ। ताड़का को जब भगवान ने एक ही बाण में मारा तब विश्वामित्र जी को विश्वास हुआ कि ये सही में भगवान है। तब ऋषि निज नाथ जी चिन्ही, तब ऋषि निज नाथ जी चिन्ही। अब विद्या निधि कहूं विद्या दिन्ही। तब अपने नाथ अपने भगवान को पहचान लिया विश्वामित्र जी ने और अपनी सारी विद्या भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे ही पता चल जाए भगवान के स्वरूप का, अपना सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये विश्वामित्र जी बताते हैं। एक ऐसी विद्या दी जिससे प्यास भूख नहीं लगती। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। समस्त विद्या दे करके आश्रम में लेकर के आए। आश्रम में कंदमूल फल भोजन विश्राम। प्रातः काल राम जी ने कहा कि गुरुदेव भगवान आप यज्ञ करिए, हम लोग रक्षा में खड़े हैं, असुर आएंगे तो हम उनसे युद्ध करेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम अब किसके लिए यज्ञ करूं? जिसके लिए यज्ञ होता है भगवान की कृपा के लिए, साक्षात आप आ गए, अब किस लिए यज्ञ करूं? अब तो जीवन ही धन्य हो गया, जीवन ही सफल हो गया। आप हमारी कुटिया में आ गए, आप हमारे भवन में आ गए, साक्षात आ गए प्रभु, अब किस लिए यज्ञ करना है? मन ही मन राम जी ने कहा कि लेकिन आप तो यज्ञ रक्षार्थ मुझे मांग करके लाए हैं, इसलिए यज्ञ की रक्षा तो हमको करना ही चाहिए। जैसी आज्ञा प्रभु। विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया और मारीच और सुबाहु यज्ञ का धुआं देखकर ही दौड़े। बिना फरका बाण भगवान ने मारीच को मारा। अभी एक तरह से काम बा, अभी एक मुआवल ठीक नहीं खे, आगे की लीला में इसको सहायता करना है, मारीच को मारना ठीक नहीं है। तो बिना फरका बाण मारा, 100 योजन समुद्र पार जाकर के गिरा मारीच। सुबाहु को भगवान ने अग्निबाण मारा, अग्निबाण से जलाया और उनकी पूरी सेना को लक्ष्मण भैया ने क्षण मात्र में समाप्त किया। एक बार प्रेम से बोलिए, युद्ध विजयी भगवान की जय।